1973 का वो काला सच, जब बलूचिस्तान की धरती पर एक ऐसी जंग छिड़ गई जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बलोचों की सबसे बड़ी ऐतिहासिक लड़ाई बनी। नवाब खैर बख्श मारी के नेतृत्व में हजारों बलोच योद्धाए हथियार उठा लिए। पाकिस्तान की सेना ने हेलीकॉप्टरों से बमबारी की, टैंकों से रौंदा और सिर्फ 4 सालों में 5000 से ज्यादा बलोचों को शहीद कर दिया गया। यह कोई साधारण विद्रोह नहीं था, यह थी पहचान की रक्षा की लड़ाई, जहां बलोचों ने अपनी आजादी के लिए खून बहाया। वो जंग खत्म हुई, लेकिन बलोचों का हौसला नहीं टूटा। आज 50 साल बाद भी वो वही आग जलाए हुए हैं अपने दिलों में। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आज राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है। हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो इतिहास की धूल में कहीं दबी हुई थी, लेकिन आज भी खून उबालने वाली ये कहानी। धुरंधर मूवी में विलेन का किरदार निभाने वाले अक्षय खन्ना एक किरदार निभा रहे हैं, रहमान डकैत यानी रहमान बलोच का। तो आइए जानते हैं बलोच कौन है, क्यों उनकी पहचान खतरे में है, पाकिस्तान से ये जंग क्यों लड़ी जा रही है और भारत का बलोचों के प्रति इतना सहानुभूतिपूर्ण रुख क्यों है। सबसे पहले समझते हैं बलोच कौन है। बलोच एक प्राचीन एथनो लिंग्विस्टिक समुदाय है जो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में बसे हैं। उनकी जड़ें हजारों साल पुरानी है। अर्ध खाना बदोश योद्धा जो बलोची भाषा बोलते हैं, जो ईरानी भाषा परिवार से जुड़ी हुई मानी जाती है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान उनका सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन आबादी में सबसे कम, सिर्फ 12 मिलियन लोग। ये लोग अपनी जनजातीय परंपराओं, लोक संगीत और किलेनुमा जीवन शैली के लिए मशहूर हैं। लेकिन आज ये बलोच अपनी पहचान के मोहताज क्यों हो गए? पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमेशा बलोच संस्कृति को दबाने की कोशिश की है। उनकी भाषा को स्कूलों में कम महत्व मिला है, उनकी परंपराओं को पिछड़ा बताकर कुचला गया, और सबसे बड़ा दर्द संसाधनों का शोषण है। बलूचिस्तान में गैस, कोयला, सोना जैसी अथाह संपदा है, लेकिन राजस्व का 90% केंद्र को चला जाता है और स्थानीय बलोचों को बस गरीबी और बेरोजगारी मिलती है। राजनीतिक रूप से वो हाशिए पर आ चुके हैं। संसद में कम प्रतिनिधित्व और विकास के नाम पर सिर्फ सैन्य ठिकाने, ये सब मिलाकर बलोचों की पहचान एक औपनिवेशिक बोझ बन गई है। जैसे एक बलोच कार्यकर्ता कहते हैं, हमारी धरती हमारी है, लेकिन हमारी आवाज हमारी नहीं। अब सवाल आता है, पाकिस्तान के साथ बलोचों की ये जंग क्यों शुरू हुई? ये सब कुछ शुरू हुआ 1947 से, जब भारत पाकिस्तान बटा तो कलात खानेट बलूचिस्तान का स्वतंत्र रियासत घोषित हुई। उसने अपनी आजादी घोषित की, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश करी, लेकिन वो असफल हुआ, वहीं वो बलूचिस्तान पर सैन्य ताकत से कब्जा करके सफल हो गया। तब से विद्रोहों की श्रृंखला चली। 1948, 1958, 1963 और वो खूनी 1973 से लेकर 1977 का समय। आज का संघर्ष 2004 से तेज है, जहां बलोच लिबरेशन आर्मी BLA जैसे ग्रुप्स पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहे हैं और उन्हें चुन चुन कर मार रहे हैं। कारण आर्थिक शोषण, जबरन गायब करना, और 5000 से ज्यादा बलोच आज लापता है। CPEC प्रोजेक्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसने तो आग में घी डाला था। चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बलूचिस्तान से गुजरता है, लेकिन स्थानीयों को बेदखल कर रहा है। बलोच कहते हैं ये हमारी जमीन है, लेकिन फायदा दूसरों को, वो भी इस देश के लोग नहीं, किसी और देश के लोग फायदा उठाएंगे। ये जंग सिर्फ आजादी की नहीं, बल्कि न्याय की है। और अब बात भारत का बलोचों के प्रति अच्छे रुख की। क्यों रखते हैं हम बलोचों के लिए अच्छा रुख? ये कूटनीति का एक मास्टर स्ट्रोक है। 2016 में PM नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण में बलोचों का जिक्र कर पाकिस्तान को कश्मीर के लिए आईना दिखाया। भारत मानता है कि बलूचिस्तान का मुद्दा पाकिस्तान का आंतरिक है, लेकिन मानवाधिकार उल्लंघनों पर आवाज उठाना बहुत जरूरी है। हाल ही में बलोच नेता मीर यार बलोच ने भारत से नैतिक और राजनयिक समर्थन मांगा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में बलोचों के लापता लोगों पर आवाज उठाई और डिप्लोमेटिक चैनलों से दबाव बनाया गया। क्यों? क्योंकि
बलूचिस्तान की आजादी पाकिस्तान को कमजोर करेगी और भारत की सुरक्षा मजबूत करेगी। ये समर्थन हथियारों का नहीं बल्कि सत्य का है। जैसे गांधी जी कहते थे, सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते। वैसे ही बलोचों की ये जंग सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हमारी भी है। हर उस आवाज की है जो दबाई जा रही है। क्या होगा कल बलूचिस्तान आजाद हो? क्या बदलेगा दक्षिण एशिया का नक्शा? सोचिए और हमें बताइए कमेंट्स में कि आप क्या सोचते हैं। क्या भारत को और मुखर होना चाहिए बलूचिस्तान के मामले में? राजीव टाइम्स पर बने रहिए ऐसी ही गहराई वाली कहानियों के लिए। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें और अपने आसपास स्वच्छता बनाएं। और याद रखें, सच्चाई की जंग कभी हार नहीं। नमस्कार।